नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर और किसान यूनियन से लोग यहाँ पे मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं क्यों आए सर आप लोग? हम यहाँ न्याय और अन्याय की लड़ाई के बीच जो है चल रहे संघर्ष के बीच आए हैं। जो देश की बेटियों का जो अपमान इस सरकार में हुआ है, उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ दिल्ली में आए हैं। कहाँ से आए आप? हम अमरोहा उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये बताया मुझे कि यहाँ पे सभी खापे आज मौजूद है और जब किसान आंदोलन चला था तब भी खापों की पंचायतें हुई थी, तो सरकार झुकती क्यों नहीं है खापों के आगे? कौन कहता है? सरकार बार बार जो है देश की जनता के सामने झुकती है। खापें जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके सामने झुकती है। जब भी तानाशाह सत्ता के गलियारों से अन्याय करने की कोशिश करेगा, तब तब देश की जनता, देश का किसान, देश की खापें न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगी। खापों को आने की क्या जरूरत पड़ी? हम लोगों को आने की जरूरत पड़ी। देखिए, सत्ता और रोटी दोनों चीजों को बदलने की जरूरत पड़ती है। यदि रोटी ना पलटी जाए तो जल जाती है और सरकार ना पलटी जाए तो वो अहंकारी हो जाती है। आज सरकार का अहंकारी रूप हमारे सामने है। मोदी जी अहंकारी है, पूरे भारत के सामने है। मोदी अहंकारी नहीं, मोदी रावण हो चुका है। आज मोदी अपनी धी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं दे सकता। ऐसे मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा यदि नहीं देगा तो देश की 70% जनता डंडा अब हाथ में उठा चुकी है। इस सरकार को भगा करके रहेगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रावण कह रहे मैं यूपी से आता हूँ। यूपी में निकाय चुनाव चल रहे हैं। यूपी में इस भाजपा सरकार का ये हाल है कि इसको वोट मांगने के लिए दर दर जाना पड़ रहा है। लोग भीख देने के लिए लोगों ने मना कर दिया है। तो ये सरकार के बल पर बूथ कैप्चरिंग करके जीतना चाहते हैं। इनकी औकात इनके सामने आ चुकी है। सरकार जाने वाली है। अब चुनाव आने दीजिए 24 में, इसको बता देंगे कितनी सीटें लेकर के भाजपा आएगी। अब आगे किसान सरकार आएगी, किसान सरकार ही देश को चलाएगी। इन लोगों ने जो महंगाई देश के ऊपर थोप दी है, लोग त्रस्त हैं। आज रोजी रोटी से लोग बेकार हो चुके हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये सरकार किसी काम की नहीं है। इसको जाना पड़ेगा। हम लोग इसको देश से निकाल करके रहेंगे। मोदी जी को रावण कह रहे हो ना? मोदी जी रावण भी है और कंस का रूप भी धर चुका है। ये प्रधानमंत्री भी तो राक्षस है। ये इंसान का देखिए, प्रधानमंत्री नहीं है। ये प्रधानमंत्री होता तो देश की बेटियों के साथ खड़ा होता। उस राक्षस को जेल में डलवाने का काम चुनाव चल रहे कर्नाटक में, वहाँ पे तो जरूरी चाहिए। अरे बजरंगबली तो यहाँ बैठे आओ। कर्नाटक के चुनाव नहीं, यूपी में भी चुनाव चल रहे हैं। लेकिन यूपी के चुनाव में भाजपा का क्या हाल है, वहाँ का मीडिया देखिए आप। अभी 8 जिलों में चुनाव था, वहाँ 8 के 8 जिलों में बूथ कैप्चरिंग किया गया है। कोई बूथ ऐसा नहीं बचा जो भाजपा ने कैप्चर नहीं किया है। कैप्चरिंग करने के बाद भी वोटों का पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो कह रहे कि वहाँ जब काउंटिंग होगी वहाँ सिर्फ भाजपा के लोगों को ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मैं देश के नागरिकों को बताना चाहता हूँ, भाइयों, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। सब एक होकर के इसके सामने आओ। इस भाजपा को भगाने का अभियान छेड़ दो, नहीं तो देश को बर्बाद कर देगी ये भाजपा। बजरंग पुनिया ने बोला था और हमारी बात मानी नहीं जाती, ब्रजभूषण को जेल अगर नहीं भेजा जाता तो हम जो अपने मेडल वापस करेंगे। हाँ, मैं कहूँगा इन देश के अपने सूरवीरों से इनको मेडल फेंक देने चाहिए। नहीं चाहिए ऐसे मेडल। जो जिस देश की सरकार के द्वारा मेडल दिए गए हैं वो मेडल नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम मेडल का? क्या करेंगे पहलवान मेडल का? ये रोड पर बैठे हैं। इन बेटियों को सोने के लिए फोल्डिंग यहाँ तक नहीं आने दिया जाता। इन बहन बेटियों को यहाँ इनका शोषण होता है, इनके साथ मारपीट होती है। जो उसने राक्षस ने किया वो तो किया, लेकिन आज यहाँ दिल्ली में बैठ करके ये मोदी यहाँ इनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। इनको सोने के लिए फोल्डिंग में यहाँ आने के लिए रोक दिया जाता है। इनके साथ मारपीट की जाती है। एक पहलवान बेटी का भाई अस्पताल में है, उसको अस्पताल में उसे मिलने के लिए नहीं मिलने दिया जाता। क्या देश है ये? कहाँ रह रहे हैं हम लोग? कहाँ जी रहे हैं हम लोग? क्या जी सकता है भारत का कोई भी नागरिक? किसान का और अन्याय का बैर है और किसान अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश का किसान पहलवानों के साथ है, हर तरीके से साथ है। तो जय जवान जय किसान जय पहलवान, ये नारा धूमिल होता जा रहा है। जी, इसको कौन कहता है धूमिल होता जा रहा है? सरकार सुनती नहीं ना। नहीं, किसान हर समय जो है पहलवानों के साथ है। न्याय की आखिरी लड़ाई तक, आखिरी दम तक
किसान जो है न्याय की लड़ाई लड़ेगा और पहलवानों के साथ रहेगा। मेरा नाम जाकिर है। मैं कहता हूँ ब्रजभूषण का कहना है मोदी जी अगर बोलते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी तो अभी व्यस्त हैं, अभी मोदी जी किससे बोलेंगे? पहले वो कर्नाटक के चुनाव ही जीत ले, उसके बाद ही बताएंगे किसको जीतना है, किसको हारना है, किसको इस्तीफा देना है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। मैंने उसके बाद जवाब देंगे। हाँ, उसके बाद ही जवाब देंगे। कहाँ दे रहे हैं जवाब? लेकिन कर्नाटका तो हारते जा रहे हैं ना वे। कर्नाटक तो हारेंगे, ये पूरा देश हारेंगे। ये जो अत्याचार कर रहे हैं किसानों के साथ, पहलवानों के साथ, जवानों के साथ, कौन सा ऐसा स्थान रह चुका है इनका जो मोदी जी ने तो कोई अत्याचार नहीं किया। अब आप ही देख लो। मोदी जी करा रहे हैं भाई, करेंगे क्या आके? मोदी जी खुद करेंगे ये क्या आके? मोदी जी का आदमी नहीं है तो क्या कर रहा है सरकार में आज? 38 मुकदमे सर इस पे। जी 38 मुकदमे होने के बाद इसे कबूल किया कि एक मर्डर भी मैंने किया है। उसके बाद भी ये राक्षस खुला घूम रहा है, बहन बेटी के साथ में उसने जो दुराचार किया है। संस्कारी लोग है ये। हाँ, ये फिर भी संस्कारी लोग। आप देखो क्या इनसे बड़ा एक्ट लगने के बाद तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन एक जो मुजरिम है, आरोपी है, वो पॉक्सो एक्ट लगने के बाद खुला घूम रहा है। क्या इस देश में दो कानून है, एक राजनेताओं के लिए, एक आम जनता के लिए? कमी किसके मानते हो? कमी हम सत्ता की मानते हैं, प्रशासन की मानते हैं। प्रशासन को अब तक गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए था। इतना हंगामा क्यों हो रहा है? ये हंगामा क्यों हो रहा है भाई? अभी 15 दिन से लोग अबे देश भर की खापे यहाँ पे है, आपको लगता है कुछ दिख रही असर दिखेगा? निकलेगा। अब तो इनकी आंखें खुलेंगी आज बदलाव से। आएगा, अब निश्चित देखना बदलाव आएगा, बदलाव ला करके रहेंगे। देखिए 13 महीने हम पहले बैठ करके गए, 1 साल पहले हमने इतने जूते मारे सरकार को पीछे हटना पड़ा। और आज भी हम गारंटी देते हैं इन बेटियों की आवाज अरे मोदी जी का 56 इंच का सीना। सुनी जाएगी। मोदी का 56 इंच का है, हमारा 160 इंच का सीना है। हम इसको मोदी को बता देंगे कि हम क्या हैं। देश की बेटियों के साथ में जो अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा करके रहेंगे। नारी शक्ति की आवाज को किसान किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे। आखिरी दम तक आवाज उठाएंगे। दिल्ली पुलिस ने शराब पीकर महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी भी की है। ये तो जैसा राजा होता है उसके अधिकारी वैसे ही हो जाते हैं। तो जैसी राजा की, उनकी सत्ता की, जो पार्टी देश को चला रही है, जैसी उसकी संस्कृति है, उसके अधिकारी भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। और उस व्यवहार का दिल्ली प्रशासन के जो है इस कृत्य का हम विरोध करते हैं। दिल्ली पुलिस को शर्म करनी चाहिए और इस दुर्दांत अपराधी को जो है तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए और देश की बेटियों के साथ तुरंत न्याय करना चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या इन बेटियों के यहाँ सुरंग लेके आएंगे? बिल्कुल, बेटियों के साथ हैं, साथ रहेंगे, जी जान से रहेंगे। इनके आंसुओं का क्या असर दिखाई देगा आगे भविष्य में इनका असर होगा, जहाँ इनका आंसू गिरेगा वहाँ हम लोगों का खून गिरेगा। हम साथ रहेंगे बहन बेटियों के लिए। न्याय प्रणाली का क्या काम है फिर? ये इनका कोई सिस्टम नहीं चल रहा सही से, तो भ्रष्ट है, तानाशाह सरकार चल रही है। ये सही से क्या, जहाँ देखो पोलिंग बूथों में जाकर लाठा बजाती है, डंडा बजाती है। पूर्व सांसद हमारे लाठी बजाने काम करता है। सत्यपाल मलिक ने भी बीजेपी के खिलाफ जो है विरोध करना शुरू कर दिया। सतपाल मलिक एक ईमानदार नेता है देश का। सतपाल मलिक जी जब गवर्नर थे, उन्होंने तब कहा था कि मोदी जी सुधर जाइए, आप अच्छे काम कीजिए, अच्छे काम करने के लोगों को आपने जो आश्वासन दिया है आप उस मार्ग पर चलिए, लेकिन आप ठीक नहीं चल रहे हैं। तो उनका वहां से हटा करके दूसरी जगह उनको भेज दिया गया। सतपाल मलिक एक ईमानदार नेता है, एक किसान नेता है। सुनवाई तो नहीं होती उनकी सुनवाई होगी, अब सुना जाएगा। वो किसान यूनियन में आ चुके हैं और किसान नेता हैं, वो सच्चे किसान नेता हैं, वो देश के सपूत हैं। और देश में न्याय, देश की जनता को न्याय दिलवाने का काम उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, मैं उनके साथ हूँ। आपको सीबीआई से डर नहीं लगता? मुझे ना सीबीआई से डर लगता भाई, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डकैत नहीं हूँ। मैंने कहीं सीबीआई चोरों के घर पर डकैत डाल रही है। देखिए मनीष सिसोदिया चोर है। हाँ चोर है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सत्यपाल मलिक जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सुनिए मैं बताना चाहूंगा आपको, सिसोदिया के खिलाफ कहाँ, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन उसको जेल के अंदर डाल दिया। इस राक्षस के खिलाफ ठोस सबूत भी हैं, लेकिन इसको अभी तक अरेस्ट नहीं करी सरकार।
सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ये सरकार यही कराना चाहती है। जो बेटियां न्याय मांग रही हैं, उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो अपराधी है, जो लिप्त है, कुकर्मों में लिप्त है, उसको बचाया जा रहा है। वो टीवी पे बैठ के अपने इंटरव्यू दे रहा है। नेता भारतीय किसान यूनियन चटोनी की तरफ से आए हुए सभी किसान नेता जो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को सपोर्ट करने के लिए आए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए आए थे। तमाम खाप के लोग यहाँ पे मौजूद है। पूरा जंतर मंतर आज खापों से भरा हुआ है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकी टाइम न्यूज़ से वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए। धन्यवाद।